गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। चलिए दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं जो कि लीगल है और कॉइन डीसीएक्स FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है और लीगल है, इंडिया का क्रिप्टो कोच सही में है ये, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी यूज कर रहा हूं और आप भी इसको यूज करके फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, सोलाना के ऊपर। जैसे हम क्रूड ऑयल में करते हैं ना फ्यूचर बाइंग, वैसे ही इसके अंदर भी आप फ्यूचर कर सकते हैं। और वो आपका शनिवार रविवार को भी ओपन रहता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है चलो थोड़ी प्रैक्टिस की जाए या थोड़ा ट्रेड किया जाए, आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन भी सेलिंग बाइंग कर सकते हैं। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे बात कीजिएगा, राइट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली सुबह 8 बजे से पहले आपको कमोडिटी के ऊपर मार्केट एनालिसिस वीडियो मिल जाती है। और शनिवार को हम या शुक्रवार को वीडियो हम इवनिंग में भी दे देते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में भी दे देते हैं। तो प्लीज चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट दिखेंगे। क्रूड ऑयल पे मैंने आपको पूरा न्यूज़ सिनेरियो सब कुछ कवर करके बताया था कि थोड़ी इसके अंदर मोमेंटम पॉजिटिव साइड में हो सकती है, और वैसा ही हुआ। ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल कर क्लोज करने में सफल हो गया है। अब इस चार्ट को क्लियर करते हैं, और मेरे को ये चैनल अभी भी ड्रॉ करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये चैनल वर्क करेगा। होता यह है कि ये जो चैनल है ना, एक राइजिंग वेज पैटर्न जैसा सिनारियो है, ये ट्रायंगल भी कह सकते थे लेकिन थोड़ा ये अंदर होता तो कह सकते थे। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट इतना ये ऊपर ट्राई करेगा निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक झटके में कवर कर पाएगा। थोड़ी सी इसमें मुश्किल इसको आएगी क्रूड ऑयल को। तो हमें ढूंढना पड़ेगा इस बीच में कोई दूसरा रेजिस्टेंस है क्या। तो जवाब है नहीं, इस बीच में कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक टॉप रेजिस्टेंस है। तो दो ये नंबर दिख रहे हैं जहाँ पर ये शो कर रहा है। देखिए, अब इत्तेफाक से हमारी जो लिक्विडिटी है नापने से वो भी वही जोन आ रहा है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हेल्दी मोमेंटम करेगा, और मुझे लगता है कि ये इसकी तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। तो हमें इस पर नज़र बना के रखना पड़ेगा। मार्केट इधर जाने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ब्रेकआउट ले लेता है तो ये इस नंबर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इसको पार किया तो फिर ये 5897 की तरफ जाने का प्रयास करेगा। और अगर ये वाला सपोर्ट मान लीजिए तोड़ देता है, ये वाला सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन मल्टीपल रिजेक्शंस, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, इसको निकाल के सस्टेन कर गया है। और मैं यहाँ पे थोड़ा वैल्यूम इंडिकेटर प्लॉट करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है विद वैल्यूम हुआ है, नॉर्मल है, नहीं विद वैल्यूम हुआ है, अच्छे खासे वैल्यूम के साथ निकला, और कैंडल का 50% बॉडी भी इसको क्रॉस कर गया। तो ये ब्रेकआउट लग रहा है कि उम्मीद है कि सस्टेन कर जाएगा। लेकिन इसी कैंडल का लो अगर ब्रेक कर जाता है, अगर इस कैंडल का मान लीजिए लो ब्रेक करता है, तो फिर आप इस वाली ट्रेंड लाइन पे आके गिरोगे, ठीक है। यहाँ से अगर ये लो ब्रेक कर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके गिरोगे, जो कि आपकी नज़रों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखने से तो ये क्लियर कट लग रहा है कि भाई मोमेंटम है, थोड़ा स्ट्रांग है ये, और भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसमें बनी रहेगी। तो 5463 की तरफ ये आ सकता है, जो कि चैनल का लोअर एंड अप्रॉक्सीमेटली होगा। ये नंबर है ना, ये नंबर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो 5465 के आसपास कहीं पर बैठेगा अगर ये ब्रेकआउट फेल कर गया तो। अदरवाइज 5798 और 5897 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। ये जोन कहाँ से निकले हैं, लिक्विडिटी मैपिंग और रेजिस्टेंस की वजह से निकले हैं। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको ना गोल्ड एंड सिल्वर का भी वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस पर रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। नेचुरल गैस 500 के नीचे मंडरा रहा है। 500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसको पार करने में मार्केट को थोड़ी दिक्कत आएगी, और नेचुरल गैस में भी गैप अप कर सकता है। गैप अप क्यों कर सकता है, क्योंकि आप नेचुरल गैस का जो डॉलर वाला चार्ट है उसको देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा रिकवरी थोड़ी और ज़्यादा होके क्लोजिंग हुई है। लेकिन नेचुरल गैस हमारे
यहाँ वाले चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है, और डॉलर वाला चार्ट के ऊपर 4.79% प्लस में है, यहाँ पर 2.63% है, 2% के आसपास ऊपर की तरफ जा करके क्लोजिंग हुई है। तो थोड़ा सा गैप अप ही करने की कोशिश मार्केट करेगी। मैं थोड़ा सा 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये जगह एनालिसिस करनी है। यहाँ पे पहले डेली पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अब इसके पास नेक्स्ट हर्डल कहाँ पर है। देखो नेक्स्ट हर्डल जो देखने के लिए मिलेगा वो इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर एक एम पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक टॉप है, यहाँ पे एक टॉप है, ये इसकी नेकलाइन है, तो ये आपका पहला हर्डल दिख रहा है, और इसको पार कर गया तो दूसरा हर्डल 585 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर है, इसको आने में बहुत समय भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल गैस में डिमांड बढ़ गई है, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्लाइमेट की न्यूज़ बैक टू बैक आ रही है, बर्फबारी हो रही है चारों तरफ, जिसकी वजह से सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, और मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर भाग रहा है बहुत बिकट रूप से, है ना। तो नेचुरल गैस पर दोबारा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है, और ये देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, ये पूरी कप की बॉडी है, ये इसकी डंडी है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो इसकी लेंथ को ये सेंटर लाइन से आप मैपिंग कर लीजिए, और इसको ले जाकर ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल सेम उसी वाली जोन में ये निकल कर आ रहा है। बट मैं इसको 2 भाग में प्ले करना पसंद करूँगा। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जो देखने के लिए मिलेगा वो ये वाला होगा 510 का, और 510 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है कैसे भी करके, तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल 531 देखने के लिए मिलेगा, और 1 से 2 दिनों के अंदर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 586 की तरफ भी ट्राई कर सकती है जाने के लिए। क्या डाउन साइड में कुछ सिनेरियो बन सकता है, कुछ बिगड़ सकता है? डाउन साइड में देखिए कुछ भी होने के लिए ना ये वाला ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे तो ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, और ट्रायंगल पैटर्न के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को नाप करके ब्रेकडाउन जहाँ से होगा वहाँ पर रखना पड़ता है, इस तरह से ट्रेड करना पड़ता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो पहला सपोर्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, वो मुझे लग रहा है ये वाला है, ये वाला पहला सपोर्ट है 444 का, और इसको ब्रेक कर गए तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो ये वाला स्विंग लो बनेगा, जहां से एक मॉर्निंग स्टार सेटअप ऊपर की तरफ निकल के आया था 421 का, और 421 अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर आएगा आपका जो नीचे की तरफ एक लेवल दिखा रहा है 390, इस तरह से स्लिप हो सकता है। तो मार्केट अभी थोड़ा सा हेल्दी है, डिमांड अच्छी है, नीचे 390 की तरफ उम्मीदें थोड़ी कम है, असंभव मार्केट में कुछ होता नहीं है। तो ये मेरी टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन निकल जाता है 510 531 की तरफ, और फिर आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में 586 की तरफ भी नेचुरल गैस जाने का प्रयास कर सकता है। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।